डियर स्टूडेंट्स, सैनिक स्कूल का आप सभी का जो एग्जाम 18 जनवरी को हुआ था उसका रिजल्ट आ चुका है। अब रिजल्ट के बाद ई काउंसलिंग का प्रोसेस है, तो ई काउंसलिंग के प्रोसेस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट लेकर आया हूं, जिसमें क्या हुआ है कि जो ई काउंसलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे मेडिकल के लिए स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है। ठीक है, उनके पास मेडिकल की डिटेल आई है, उनको मेडिकल के लिए यहाँ पहुंचना है, इस सैनिक स्कूल में रिपोर्ट करना है। तो कितने स्टूडेंट्स की यहाँ पे लिस्ट है, कितने स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया गया है, सब कुछ स्टार्टिंग से लास्ट तक इस वीडियो में बताने वाला हूं। आप सभी को ये वीडियो जरूर देखनी है, क्योंकि देखिए प्रोसेस में बदलाव किया गया है। पहले क्या होता था कि जैसे रिजल्ट आया, स्कोर कार्ड आया, इसके बाद फिर आपको चॉइस फिलिंग करनी होती थी, इसके बाद फिर काउंसलिंग के राउंड्स चलते थे, फिर जैसे जैसे बच्चे सेलेक्ट होते जाते थे, जिन्होंने सीट को एक्सेप्ट किया, फिर उनके मेडिकल का प्रोसेस होता जाता था, एडमिशन का प्रोसेस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता था। लेकिन अब क्या हुआ है, पहले जितनी भी सीट्स हैं टोटल सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल मिला के, उसके 3 गुना बच्चों को क्या हुआ है, शॉर्टलिस्ट किया गया है मेडिकल के लिए, मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। उनका मेडिकल का जो भी है जांच वगैरह होगी कि बच्चा फिट है या नहीं, पहले ही से ही वहां पे फिट शो होगा। आपका जो प्रोफाइल है ना, जो आपने ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन किया था, उसको जब लॉग इन करोगे, जब आपका मेडिकल का प्रोसेस हो जाएगा, तो वहां आप क्या होगे, फिट शो हो जाओगे। तो जैसे ही आपके काउंसलिंग के राउंड्स होंगे, चॉइस फिलिंग होगी, आपको सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल मिलते जाएंगे, फिर आगे प्रोसेस हो जाएगा, उससे समय बच जाएगा। इस बार प्रोसेस में क्या हुआ है, चेंज किया गया है, जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। पूरा वीडियो स्टार्टिंग से लास्ट तक आपको देखना है। सिंपल सा आपको करना क्या, देखिए कुछ इस तरीके का प्रोफाइल देखने को मिलेगा। जैसे आप जब अब लॉग इन करोगे, ठीक है, ई काउंसलिंग के पोर्टल पे जब आप लॉग इन करोगे, तो देखो यहाँ पे क्या है, नोटिस इशूड है, माई प्रोफाइल है, कैंडिडेट रिजल्ट है, करेक्शन विंडो है। तो करेक्शन विंडो में जो भी आपने करेक्ट कराई होंगी, जो भी चीजें, अगर मैंने बोला ना 3 चीजें थी, जेंडर, कैटेगरी एंड डोमिसाइल, अगर आपने उससे चेंज किया होगा तो यहाँ पे वो बिल्कुल करेक्टेड शो हो रहा होगा। और रिजल्ट वगैरह आपका यहाँ पे अपडेट हो गया होगा। अपनी प्रोफाइल देखना, आपकी रैंक वगैरह शो होने लगेगी। जब आप प्रोफाइल में ही आगे जाओगे, तो आपको देखना मेडिकल से रिलेटेड कुछ अपडेट आपको देखने को मिल जाएंगी। जैसे यहाँ पे देखिए नोटिस इशूड में यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट टुवर्ड्स कंडक्ट ऑफ मेडिकल्स। जो मेडिकल का प्रोसेस बाद में होता था, इस बार स्टार्टिंग में हो रहा है। अगर आपने इसमें हिस्सा नहीं लिया, नहीं पहुंचे, तो फिर आगे के राउंड से आप बाहर हो जाओगे। नोटिस अभी आपको मैं दिखाने वाला हूं। फिर आगे बढ़ोगे, जब आप प्रोफाइल में जाओगे ना, प्रोफाइल में सबसे लास्ट में देखिएगा ऐसा कुछ होगा। अभी क्या हुआ है, वापस से रिवाइज लिस्ट पब्लिश की जा रही है कि आपको किस सैनिक स्कूल में पहुंचना है, आपको वहां सैनिक स्कूल में मेडिकल सेंटर और कब पहुंचना है, उसको रिवाइज करके वापस से अपडेट किया जाएगा। ठीक है ना, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं, वो दिखने लग जाएगा। ऊपर ही लिखा हुआ है कि आपको जल्द ही रिवाइज जो लिस्ट है वो जल्दी, बहुत ही जल्दी, शॉर्टली अपडेट की जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए मेडिकल डिटेल है, तो फिर आप यहाँ पे देखोगे क्या लिखा हुआ है, एलोकेटेड स्कूल फॉर मेडिकल, तो सैनिक स्कूल रीवा, एक बच्चे का ही है जिन्होंने तैयारी की थी, जिनके 275 या 278 नंबर आ रहे हैं ना। इसके बाद मेडिकल सेंटर एंड रिपोर्टिंग टाइम, तो मेडिकल सेंटर विल बी एलोकेटेड बाय एलोकेटेड स्कूल, उनके द्वारा बताया जाएगा मेडिकल सेंटर, और टाइम भी यहीं पे बता दिया जाएगा। मेडिकल स्टेटस देखो, फिट एंड फिट अब्सेंट टू बी अपडेटेड, तो इसको अपडेट किया जाएगा। क्या फिट हो, आप फिट हो, मतलब आपके देखिए ई काउंसलिंग के राउंड चलते जाएंगे। अगर आपने सैनिक स्कूल के एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर आप फिट, मेडिकल का प्रोसेस हो चुका है, क्योंकि आपका पहले से इससे समय की बचत होगी। इस बार चेंज किया गया है मेडिकल के प्रोसेस, ई काउंसलिंग के प्रोसेस में। अब देखो आपको मैं बता देता हूं, सिंपल सा आपको जाना कहाँ है, आपको विजिट करना है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं, जो भी अपडेट आ रही है आपके सैनिक स्कूल की ई काउंसलिंग से, रिजल्ट से रिलेटेड। अब यहाँ पहुंच जाओगे, जब होम पे जाओगे, अब बेटा यहाँ पे पढ़ो क्या लिखा हुआ है, ठीक, रिवाइज एंड अपडेटेड मेडिकल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट वुड बी अपडेटेड शॉर्टली, जल्द ही अपडेट हो जाएगी। अगर आपको शो नहीं हो रही होगी तो कोई दिक्कत नहीं। और फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ नोटिस में जाओगे तो लेटेस्ट न्यूज में आप देखो, ये आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, रिवाइज एंड अपडेटेड मेडिकल लिस्ट। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे, लॉगिन का ऑप्शन आने लगेगा, जल्द ही आपको यहाँ पे अपडेट कर दिया जाए, लिखा हुआ है। लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन में जाओगे तो ये आप जो इंस्ट्रक्शंस है कैंडिडेट के लिए मेडिकल के रिगार्डिंग, वो आप डाउनलोड कर सकते हो उस पीडीएफ को, उसमें सारी चीजें लिखी है। तो मतलब जो भी चीजें होंगी, आपको क्या करना है, सिंपल से बताऊं, आपको केवल यहाँ पे लॉग इन करना है। जो लॉगिन है ना, देखो अभी मैं बता देता हूँ, यहाँ पे साइन इन करो, ये लॉगिन करोगे, सिंपल सा आपका जो एप्लीकेशन नंबर है और जो पासवर्ड सेट किया होगा, जो कैप्चा कोड आ जाए उसको एंटर करो, लॉगिन हो जाएगा। आपके प्रोफाइल में सारी चीजें शो होने लगेंगी, जो मैंने आपको अभी दिखा दिया। चलो उस पब्लिक नोटिस को डाउनलोड करते हैं। जब उस पब्लिक नोटिस को डाउनलोड करोगे, तो ये वाला पब्लिक नोटिस आपका कुछ डाउनलोड हो जाएगा। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग आपको दिख रहा है, पब्लिक नोटिस है, आज के दिन ही इसे पब्लिश किया गया है। देखिए, इट इज हियर बाय नोटिस दैट
द स्कूल वाइज लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन हैज बीन इशूड एंड मेड अवेलेबल इन द रिस्पेक्टिव कैंडिडेट लॉग इन पोर्टल। तो आप अपना लॉग इन कीजिए उस पोर्टल को, वहां पे सारी चीजें देखने लगेंगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन सेंटर हैव बीन अलॉटेड ओनली द टॉप 3, मतलब 3 टाइम्स, मतलब समझिए कि टोटल जितनी भी सीट्स है सैनिक स्कूल नहीं सैनिक स्कूल मिला के, उनके 3 गुना बच्चे, जो भी कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन सब कुछ देखते हुए उनके 3 गुने बच्चे को बुलाया जाएगा 3 टाइम्स, ताकि उनका मेडिकल का प्रोसेस हो जा रहा है, क्योंकि आगे के राउंड्स में उन्हीं को मिलने वाला है, सैनिक स्कूल नहीं सैनिक स्कूल। समझ रहे हो ना बात? 3 गुना बच्चे को बुलाया जा रहा है। उनके जो प्रोफाइल है, ठीक है, उसमें लॉग इन करोगे सारी चीजें देखने लगेंगी। 3 times the number of candidate as per available vacancy, category wise, school wise, as per the applicable criteria, क्या है, solely for the purpose of attending the medical examination process। मतलब ये केवल और केवल मेडिकल एग्जामिनेशन प्रोसेस के लिए। आप इसे ये मत समझना, ये जो प्रोसेस हो रहा है मेडिकल का हो रहा है, जितने भी सीट्स हैं उसके 3 टाइम स्टूडेंट्स का वहां पे नाम रहेगा, उनको बताया जाएगा इस डेट में आपको मेडिकल के लिए पहुंचना है। मेडिकल का जो भी होने के बाद आपका वहां पे जो भी डेटा होगा अपडेट हो जाएगा। अब मेडिकल में जब जाएंगे आप, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं और डॉक्यूमेंट कहां से डाउनलोड करने हैं, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं, स्टार्टिंग से लास्ट तक देख लीजिए। ठीक है, चलिए इसके बाद लिखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट इज हियर बाई एक्सप्ली क्लैरिफाइड दैट द प्रेजेंट लिस्ट ऑफ नाइदर मेरिट लिस्ट और सिलेक्टेड कैंडिडेट। मतलब कि ये कहा जा रहा है कि ये जो लिस्ट है ना, जिन बच्चों का नाम रहेगा मेडिकल के लिए, ये उन बच्चों की लिस्ट नहीं है जो मेरिट लिस्ट में है, या फिर ये उन बच्चों की लिस्ट नहीं है जो पूरी तरीके से सिलेक्ट हुए। ये केवल मेडिकल के लिए लिस्ट है। मतलब जितनी भी सीट्स है उसके 3 गुना बच्चों को पहले से मेडिकल के लिए बुलाया जा रहा है। मतलब इस बार जो मेडिकल का प्रोसेस है वो पहले हो रहा है। पहले क्या होता था, पहले चॉइस फिलिंग, फिर काउंसलिंग के राउंड्स, फिर जिन्होंने एक्सेप्ट किया फिर होता था ना मेडिकल। इस बार सबका मेडिकल पहले से ले लिया जा रहा है और उनके प्रोफाइल में शो होगा कि वो मेडिकली फिट है या नहीं, फिर मेडिकल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस बार समय की बचत हो जाएगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर आगे चलें तो यहाँ पे देखेंगे आप, एक सेकंड रुक जाइए, वेट कीजिएगा। हाँ हाँ, एक मिनट, देखिए इसके बाद है, कैंडिडेट एंड पेरेंट्स गार्जियन शॉर्टलिस्टेड फॉर मेडिकल और एडवाइस टू कैरी देम। हाँ, मतलब अपने साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं ये आपको दिखाया जा रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। 3 सेट्स ऑफ मेडिकल फॉर्म, तो आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में ये मेडिकल फॉर्म जो है उनकी लिस्ट दिख जाएगी। 3 सेट ले जाने हैं मेडिकल फॉर्म के। इसके बाद कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड मैंने आपको बोला था ना, एडमिट कार्ड डाउनलोड करके रख लेना बेटा पहले से। अगर नहीं हो तो अभी शायद पोर्टल में सो रहा होगा, वहां से डाउनलोड कर लो, ऐसे तो आपके पास होगा। टू बी सेल्फ अटेस्टेड, मतलब अपनी साइन आपको उसमें कर लेनी है। ठीक है, इसके बाद है, और इसके बाद कॉपी ऑफ स्कोर कार्ड, जो आपका स्कोर कार्ड रिजल्ट तो आ चुका है, तो उसे डाउनलोड करके उसे भी सेल्फ अटेस्टेड कर दीजिए, एनटीए के द्वारा पब्लिश किया गया। कॉपी ऑफ आधार कार्ड, बिल्कुल अलोंग विद सेल्फ अलोंग विद ओरिजिनल, बिल्कुल। इसके बाद फिर है आगे, कॉपी ऑफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, फिर आपका डीओबी सर्टिफिकेट टू बी सेल्फ सर्टिफाइड। इसके बाद फिर है आगे, कॉपी ऑफ आधार कार्ड ऑफ पेरेंट्स अलोंग विथ ओरिजिनल। ठीक है, तो कॉपी ऑफ आधार कार्ड ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स के भी आधार कार्ड इसमें चाहिए टू बी सेल्फ सर्टिफाइड, ये भी। ठीक है, चलिए, तो ये डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी जब आपका मेडिकल का प्रोसेस होगा। आगे बढ़ते हैं, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट पेरेंट टू इंश्योर टाइमली कंप्लीशन ऑफ मेडिकल्स ऑफ द कैंडिडेट, फेलियर टू डू शो वुड रिजल्ट विथ डिस्क्वालिफिकेशन फॉर द फर्दर काउंसलिंग प्रोसेस। मतलब सिंपल सा प्रोसेस यही है कि अगर आप मेडिकल के लिए नहीं पहुंचते हो, ठीक है, या इसमें कोई रिस्क नहीं करते, क्योंकि आपके लिए मेडिकल के लिए मान के शॉर्टलिस्ट किया गया, आपके प्रोफाइल में डेटा शो हो रहा है, तो आपको पहुंचना है मेडिकल के लिए, ताकि वहां पे आप फिट हो, अनफिट हो, absent हो, इसमें पता तो चले, कुछ क्लियर तो रहे। अगर आप इस पे हिस्सा नहीं लेते हो, आपका नाम है, अगर आपका नाम वहां शॉर्टलिस्ट है, मतलब आपका सिंपल सा आपके प्रोफाइल में दिखेगा बेटा, प्रोफाइल को लॉगिन करना, वहां पे सारी चीजें दिखने लगेगी, जो भी एप्लीकेशन नंबर, जो आपने पासवर्ड सेट किया अभी काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन में, वो वाला। ठीक है, तो अगर आप ऐसा नहीं करते हो, आगे इसमें शामिल नहीं होते हो, मेडिकल के लिए नहीं जाते हो, तो फिर आपका क्या होगा, आगे काउंसलिंग के राउंड से आपको बाहर कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई, और फिर बाकी जो भी इंफॉर्मेशन आएंगे वो आपको बताए जाएंगे। ठीक है ना, यहाँ पे देख लीजिए सारी चीजें कि 3 सेट्स ऑफ मेडिकल लगेंगी, आधार कार्ड, एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, टू बी सेल्फ सर्टिफाइड होने चाहिए। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। जब आगे बढ़े तो एक बार फिर से मैं आपको ये दिखा देना चाहता हूँ कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स है, मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा, यहाँ से लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में जाइए। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में जाने के बाद आपको मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट मिल रहा है, देखिए, एंड 2 फोटोकॉपीज है, ये देख लीजिए, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ये देखिए, इसको चलो डाउनलोड कर लेते हैं हम। देखिए इस तरीके का कुछ देखने को आपको
मिल जाएगा, तो इसे डाउनलोड कर लीजिए। इस 3 कॉपीज बोला गया है तो इसको रख लीजिएगा। जितनी भी है सबकी एक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कॉपी भी रख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे क्लियर देखिए लिखा भी हुआ है ना कि आपको कॉपी ऑफ स्कोर कार्ड अलोंग विथ ओरिजिनल, कॉपी ऑफ आधार कार्ड द सेल्फ अलोंग विथ ओरिजिनल। आधार कार्ड आपको ओरिजिनल ले जाना है, साथ में उसकी फोटो कॉपी भी होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी आपको कॉपी ले जाना है, साथ में ओरिजिनल भी होना चाहिए। समझ रहे हो ना बात? ये सब चीजें आपको याद रखनी है, ठीक। और याद रखिएगा सारी चीजें आपको लेकर जानी। बाकी एक वीडियो बनाकर मैं और बता दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, अलग से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है, और फिर क्या क्या नया है, आगे क्या चेंजेस आएंगे, क्या क्या बदलाव है, सारी चीजें मैं बता दूंगा वीडियो बनाकर। बाकी मेहनत कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी उसके लिए तो हम आपके लिए साथ जुड़े हुए हैं। मेहनत करते रहिए, तब जाकर इन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की तरह सेलेक्ट हो गए, जो नेक्स्ट ईयर वाले बच्चे जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए ये बात हो रही है ना। बाकी जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं जो भी स्टूडेंट, तो उनके लिए हमारा न्यू लाइव बैच 16 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। 16 मार्च के पहले पहले बैच में इनरोल कर लेते हो तो आपको 1000 रुपए का स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए नवोदय लाइव बैच 2, और साथ ही सैनिक स्कूल आरएमएस की तैयारी के लिए तेजस लाइव बैच है। नवोदय विद्यालय क्लास 9 से रिलेटेड बैच मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग वाले बैच मिल जाएंगे आपको, सारी चीजें रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगी। प्रैक्टिस के लिए मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। करना क्या, प्ले स्टोर पर जाइए, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, किसी नंबर से लॉगिन कीजिए, सारे बैचेस आपको यहाँ पे दिखने लग जाएंगे। बाकी इनरोल करने में कोई दिक्कत आ जाए, कोई परेशानी, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388661 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। साथ ही हमारा एक और हेल्पलाइन नंबर 9996668088, इस पर भी कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक करना नहीं भूलना है, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन है सही समय पर आप तक पहुंच सके, ठीक है। स्टार्टिंग से मैंने सारी चीजें आपको बता दी, स्टार्टिंग से, कि इस बार जो ई काउंसलिंग का प्रोसेस में बदलाव किया गया है। मेडिकल का प्रोसेस जो है पहले किया जा रहा है, मेडिकल एग्जाम जो होता है कि बच्चे फिट है, अनफिट है, या फिर क्या है, जो भी रिस्पॉन्स है, या उनको कुछ समय दिया जाता है, अनफिट है तो इतने दिनों के अंदर आपको बताना है। इस तरीके का जो भी आगे प्रोसेस होगा वो तो बताया जाएगा, मतलब वहां पे अपडेट कर दिया जाएगा पोर्टल में। पोर्टल तक कैसे पहुंचना है आपको, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग, लॉग इन कर लीजिए, एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड इंटर करके, और कैप्चा कोड डालिएगा, लॉगिन हो जाएगा, आपके प्रोफाइल में चीजें शो होने लगी। प्रोफाइल में सबसे नीचे जाइएगा, अगर अब भी नहीं दिख रहा होगा कोई दिक्कत नहीं, अभी लिखा है ना वहां पे, जो भी रिवाइज लिस्ट होगी, बिल्कुल नई लिस्ट है, उसको अपडेट कर दिया जाएगा जल्द ही, ठीक है। और बाकी जो भी डेट्स होंगी, कब तक पहुंचना है, अगर मान के चलिए मेडिकली फिट नहीं है तो क्या हमको समय मिलेगा, या फिर क्या क्या सामान लेकर जाना है, क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने, तो सब कुछ अलग से एक वीडियो बनाकर मैं और बता दूंगा। लेकिन जितनी आपको जानकारी देनी थी मैंने आपको बता दी, बेसिक आप तक सबसे पहले इन्फॉर्मेशन तो पहुंच सके। अभी तुरंत ऐसा नहीं कि कल ही जाना है, जल्द ही जाना है। जो भी अपडेट आएगी मैं आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा, ठीक है। बाकी सैनिक स्कूल नवोदय विद्यालय की तैयारी से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे इन्फॉर्मेशन चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे। वीडियो में रखते इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।